मैं दलितों के साथ हूँ, मैं दलितों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हो, जस्ट एक दुकान चला रहा है क्या। तो अभी अगर दलित का बात किया जाए तो ना मायावती है और ना ही चंद्रशेखर जी हैं। दलित राजनीति जो है देश की कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, कौन रहेगा नेता? जिनको दलित मान लेंगे अपना नेता वही रहेंगे नेता। दलित के अगर बात की जाए तो और भी बहुत नेता हैं। मायावती या चंद्रशेखर, दलित राजनीति का अगला चेहरा कौन होगा, इसी पर बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। क्या नाम है भाई? घनश्याम सिंह। घनश्याम जी कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर साइड। गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ ना? हाँ जी, योगी जी का इलाका है सुना। हाँ जी, हाँ जी। अब ये बताइए कि मायावती जो हैं जी जी उन्होंने अपने भतीजे को बाहर कर दिया पार्टी से, जी। तो दलितों का नायक कौन होगा? देखिए वो उनका मायावती जी का जो भी मामला है वो निजी मामले की वजह से उन्होंने अपने भतीजे को अलग किया है। और रही बात नायक की, दलितों की, तो अभी आपने चंद्रशेखर जी की भी बात करी। चंद्रशेखर जी खुद अपने बात पे भी नहीं है जो वो बोल रहे हैं कि मैं दलितों का नेता हूँ। जैसे अभी मथुरा में आपने देखा वो गए, तो ये वो यादव और दलित का कोई मामला था, तो उन्होंने वहाँ जाकर, अगर बात उनकी थी दलित की राजनीति कर रहे हैं तो दलित के न्याय के लिए लड़ते। उन्होंने वहाँ जाके और हिंसक उपद्रव थोड़ा ऐसा करके उन्होंने किया। तो अभी अगर दलित का बात किया जाए तो ना मायावती है और ना ही चंद्रशेखर जी हैं। न मायावती न चंद्रशेखर, आप क्या कहेंगे भाई? इसमें तो अब क्या ही कहा जाए। अब इसमें कुछ ना कहा जाएगा। नहीं। अब कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर। गोरखपुर। योगी जी के राज में रहने वाला लोग इतना डरेगा तो चलेगा? उनसे दे। इनसे पूछ लें। क्या नाम बा आपका? मेरा आशुतोष झा। आशुतोष जी कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय। बेगूसराय के? बाप रे बाप, बेगूसराय में तो बहुत दिन तक वामपंथियों का कब्जा रहा। अब ये बताइए कि गिरिराज जी का कब्जा है। अब गिरिराज जी का कब्जा है। ये बताइए कि दलित राजनीति जो है देश की कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, कौन रहेगा नेता? जिनको दलित मान लेंगे अपना नेता वही रहेंगे नेता। तो किनको माने? मायावती जी को माने कि चंद्रशेखर जी को माने कि किसी और को खोजें? क्या बीजेपी गिरिराज जी को ही मान लें? बीजेपी में भी तो बहुत सारे नेता है दलित के, किसी को भी मान सकते हैं। रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जी हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। इतने अच्छे नेता हैं दलित के, उनको मान लिया जाए। लेकिन वो तो बिहार से बाहर निकलेंगे तब ना। बिहार से बाहर ही तो है, केंद्र में मंत्री हैं वो। नहीं, मंत्री हैं लेकिन सबका बात नहीं करते हैं ना। सबका ही बात करते हैं वो तो, सबका साथ सबका विकास का ही बात करते हैं हर समय। तो आप ये कह रहे हैं कि मायावती को भी छोड़ दीजिए, चंद्रशेखर को भी छोड़ दीजिए, चिराग जलाइए। जी बिल्कुल। हाँ, चिराग पासवान सबसे बढ़िया नेता है अगर दलित के माना जाए तो। अच्छा। हाँ। क्या क्या खूबी है चिराग जी में? वो हनुमान जी हैं, तो मोदी जी के हनुमान है इसलिए कह रहे हैं या कोई और बात भी है? नहीं, वैसे मतलब अगर कहा जाए तो वो चंद्रशेखर जी से अच्छे वक्ता हैं मैं मानता हूँ, और युवा भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, तो अगर उनको नेता मानेंगे तो ज़्यादा फायदा भी होगा। अच्छा, ज़्यादा फायदा भी होगा। वक्ता, ये देखिए गेम ही बदल गया यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि न मायावती न चंद्रशेखर, चिराग जी को बनाइए दलितों का नेता। क्या लगता है आपको कौन हो सकता है दलितों का नेता? मुझे इस बातचीत में बड़ा अच्छा लगा कि अंबेडकर जी, फिर काशीराम, और उसके बाद पूरे देश में एक नाम था दलित राजनीति के लिए, तो वो था मायावती। आज भी है। अब मायावती को किनारे करके चिराग पासवान जैसा एक नाम अगर बिहार के लोग बोल रहे हैं, जो कि क्षेत्रीय दलों का एक स्वरूप है, और उसमें चिराग पासवान की चर्चा भी होती है, जीतन राम मांझी जैसे लोगों की चर्चा शुरू हो गई है, तो इसका मतलब जो दलित आंदोलन शुरू हुआ था काशीराम के टाइम पर, उसके अब कई चेहरे, कई नायक हो चुके हैं। अब उन चेहरे, उन नायकों में से किसी एक को छांटना आज के दलित वर्ग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मायावती जो है वो अब आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकालने के बाद थोड़ी सी एक्टिव हुई हैं। एक चंद्रशेखर हैं, कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश में जाके अपने विचारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने की। यूपी में नगीना से सांसद हैं। इसके अलावा पूरे देश में कोई बड़ा नेता अभी नज़र नहीं आ रहा। तो इसको समझने की आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जो है ना वो बिन पेंदी का लोटा है, एन्ने ओन्ने एन्ने ओन्ने। क्या बात है?
नहीं, चंद्रशेखर जी का क्या है कि नहीं होता है कि मोहल्ले में हमने अपनी रोजी रोटी के लिए एक दुकान खोल दी, तो चंद्रशेखर वही चीज़ कह रहे हैं। दलितों को वो बोल रहे हैं कि मैं दलितों के साथ हूँ, मैं दलितों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं हो, जस्ट एक दुकान चला रहे हैं। जब तक दुकान चल रही है, अभी वो 5 साल ठीक है सांसद हैं, 5 साल के बाद क्या वो या इसके पहले उनकी लाइफ देख लीजिए, बस वो सांसद है इसलिए इतना जो भी है कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमको गोली लगता है, हमको लोग मारने के लिए बोलते हैं, तब भी हम लड़ते हैं, जीतते हैं। मायावती तो जीत भी नहीं रही हैं, एक को सीट नहीं जीत रही हैं। नहीं, वो कह रहे हैं गोली जो भी है चलता है, तो लोग ये इसका जो भी चीज़ है चंद्रशेखर जी की, तो वो अपने आप को मतलब ट्रेंडिंग में लाने के लिए या सोशल मीडिया पे आने के लिए कि कोई घटना होगी, लोग ज़्यादा व्यूज़ वगैरह देंगे, ज़्यादा में हाईलाइट होंगे, बड़ा नेता बनाऊंगा। उन्होंने गोरखपुर से ही चुनाव लड़ा था, उन्होंने नॉमिनेशन करा था, नोटा से भी उन्होंने मतलब 1-2% वोट पाया था। उसके बाद ठीक है लोकसभा में आए, तो अगर उनको राजनीति करनी है तो एक जो ग्राउंड लेवल की राजनीति होती है वो करनी चाहिए। अगर वो युवा है, ठीक है, युवा को आना चाहिए, लेकिन जो राजनीति करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हो, बस अपनी दुकान चला रहे हैं। राजनीति की दुकान चला रहे हैं चंद्रशेखर जी, ये कहना है हमारे योगी जी के इलाके के सुरमा का। आखिर ये क्या बात है, कैसे ये सारी बहस चलेगी, इस पे और बात करने के लिए हमारे साथ ये भाई हैं जो चिराग जलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। चिराग पासवान चाह रहे हैं। क्या होगा भाई, कैसे होगा? चिराग और चंद्रशेखर में लड़ाई लगाएगा, सीसी का फाइट हो जाएगा भाई। नहीं, अगर कोई केंद्रीय मंत्री है तो वो ज़्यादा बेहतर दलितों की राजनीति कर पाएगा ना। दलितों की राजनीति बेहतर कर पाएंगे। आखिर क्या है ये मसला, इस पर बात करने के लिए कुछ लोग आते हैं जाते हैं। आपके जैसा धुरंधर कोई नहीं है जो बोले खुल के, बताइए। मतलब वही तो कह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि देखिए केंद्र में अगर जिनकी सरकार है, अगर वो कोई दलित का नेता उठ के आता है तो वो ज़्यादा दलितों के लिए कुछ कर पाएगा। वैसे कोई अगर मतलब कोई दूसरे पार्टी का नेता आता है तो वो बस अपना नेतागिरी ही चमका पाएगा, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा दलितों के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, इधर आइए। सिंह, आप तो सिंह साहब हैं ना, झा साहब हैं। दलित लोग ये भी बोलते हैं बहुत बार कि दलित राजनीति का मतलब कि दलित का मुद्दा दलित ही उठा सकता है। आप इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, दलित का मुद्दा दलित ही उठा सकता है। हमारे जो भी सक्षम, जैसे अगर एक कोई भी जिला हुआ, वहाँ दलित का कोई नेता ही नहीं है, और वहाँ जो भी कार्य हो दलित का हो या फिर दलित के क्षेत्र का हो, तो जब दलित का नेता नहीं तो कौन करेगा? तो वहाँ अगर नेता चुनना है तो कोई जाति को न चुना जाए, वहाँ एक मतलब शिक्षित या फिर थोड़ा अच्छे नेता। मतलब आप इस बात से सहमत नहीं है कि दलित का नेता दलित ही हो? देखिए, दलित का नेता दलित हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दलित का नेता दलित ही हो, लेकिन दलित के मुद्दे उठाने वाला हो, ऐसा हाँ, चाहते हैं। दलित का मुद्दा उठाने वाला हो। और दलित का नेता अगर नहीं है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि किसी ज़िले में नहीं है, तो वहाँ आप जो भी आपको वहाँ अच्छा नेता है उसको आप अपना जो भी लड़ाई है समाज की। एक चीज़ बताइए, आप गोरखपुर से योगी जी को भेज देते हैं, हाँ। ये बेगूसराय से गिरिराज जी को भेज देते हैं, तो ये जो गिरिराज और योगी वाला कॉम्बिनेशन है, इसके बाद दलित लोग कहाँ आएंगे? कभी गोरखपुर से जिता के भेजिएगा किसी दलित को? नहीं, दलित के अगर बात की जाए तो और भी बहुत नेता हैं, जरूरी थोड़ी है कि ये अगर योगी जी हैं, गिरिराज जी हैं, तो ये लोग ही दलित को, मतलब अगर ऐसा लगता है कि दलित को ये नहीं साथ लेके चलते, तो ऐसा नहीं है। वो नीतीश कुमार जी को ही बना रखे हैं ना, ये तो मतलब ये तो गिरिराज जी से आगे नीतीश कुमार को ही बना रखे हैं। और क्या, और केशव प्रसाद मौर्य हैं यूपी में, वो भी तो दलित के ही नेता हैं। और जब उनका जो यहाँ से गोंडा से हैं और जिनका दबदबा है, नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या तो नाम है, बृजभूषण शरण सिंह, उनके जगह पे तो कोई ऐसा नहीं है जो उनको नेता नहीं मानता हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई सा भी। ये देखिए, एक और भी डिस्कोर्स है। हम लगातार बात कर रहे हैं और हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि दलित राजनीति का चेहरा कौन हो। तो आप भी अपनी राय रखिए, क्या दलित राजनीति का चेहरा दलित वर्ग से ही आए? क्या दलित राजनीति में कोई ऐसा चेहरा हो सकता है जो सवर्ण जाति का हो?
अगर दलितों में दलित चेहरा ढूंढा जाए तो मायावती, चंद्रशेखर या फिर अब नया नाम चिराग, कौन है? टिप्पणी कीजिए, बताइए। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।